हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ऑलमोस्ट क्लास 9 के लेवल से पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, जहां हम हल्का फुल्का फैक्टराइजेशन करना सीखते हैं। पर आज इस टॉपिक पे हम पूरे डिटेल में समझेंगे कि ये चैप्टर ओवरऑल बेसिस में आखिर क्या है। वैसे तो इसमें कंसेप्ट बहुत लिमिटेड है। मेनली जो इस चैप्टर में हमें सीखना है वो है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ये चैप्टर हमें इंटरेस्टिंग और इजी लगते जाए। चलिए हम चैप्टर में चलते हैं और देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। सो चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं जो हमें करने पड़ते हैं। पहला, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, कॉमन रूट्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो ये 4-5 टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं। क्लास 10 के लेवल पे हम लोग जनरली फर्स्ट और मे बी सेकेंड टॉपिक करते हैं ज्यादा से ज्यादा, और थर्ड का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सीखते हैं। 11 के लेवल पे हमें 4 और 5 ये दो नए टॉपिक एक्स्ट्रा में करने होंगे, और डेफिनेटली पॉइंट नंबर 2 के बहुत टफ क्वेश्चंस आएंगे कंपेयर टू क्लास 10 में इसके कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चंस हमने किए थे, और 11 में ये थोड़ा सा ज्यादा होगा। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। अब हमें समझना होगा यहाँ पर x का वेरिएबल्स के टर्म्स में कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है a, x का जो कोएफिशिएंट है वो है b, और c जो है वो कांस्टेंट। तो a is called coefficient of x square, b is called coefficient of x, and c is called constant। तो ये a b c याद रखना, क्योंकि आगे चल के भी हम a b c के भाषा में बहुत कुछ करेंगे। नेक्स्ट, if alpha and beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0, then alpha is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a, and beta is equal to minus b minus root over b square minus 4ac by 2a। सर ये क्या होता है ये b square? ये श्रिद्धाचार्य का फॉर्मूला है। अभी मैं डिस्कस करूंगा इसको कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। अभी जस्ट एक बार ये पॉइंट्स को आप दिमाग में रखें कि अल्फा और बीटा जो होता है वो इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। अभी मैं इसको नंबर्स के भाषा में समझाऊंगा तो ज्यादा इजी लगेगा। गिव मी सम टाइम, एक बार पहले इसको समझ लेते हैं, फिर यही चीजों को नंबर्स की भाषा में समझें। फिर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके एग्जैक्टली 2 रूट होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। सिंपल सा बोलने का मतलब है कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें x के 2 वैल्यूज मिलेंगे। तो वो जो 2 वैल्यूज होंगे उसको एक को नाम देंगे हम अल्फा, दूसरा को नाम देंगे हम बीटा। फिर बोल रहा है इफ p प्लस रूट q is the root of the quadratic equation, यानी अगर मैंने सॉल्व किया इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उसका अगर एक आंसर आया p प्लस रूट q, तो दूसरा आंसर डेफिनेटली p माइनस रूट q होगा। ये फिक्स है, मतलब ये एकदम याद ही कर लो कि अगर एक रूट p प्लस रूट q आया, सपोज 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 2, तो दूसरा ऑटोमेटिकली 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना पड़ता है, और इसको याद करके ही हम लोग जब सम्स आता है तो अप्लाई करते हैं। समझ लो ये एक तरह का रूल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है? Let alpha and beta be the roots of the equation ax square plus bx plus c. Then sum of the roots, जो sum of the roots क्या होता है? अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा होता है। तो सम ऑफ द रूट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होगा, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो ये सब याद रखना है हम लोग को, ये सब नोट डाउन करते जाओ, ये सारा चीज हमें याद होना चाहिए।
और अभी जब मैं सम्स कराऊंगा इससे रिलेटेड तब सब क्लियर होगा कि ये सारे चीज का बोलने का मतलब क्या है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा होता है, दैट इज सी बाई ए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें रूट्स पता हो और हमें कहा जाए कि इसका इक्वेशन फ्रेम करके बताओ, तो फिर हम लोग का इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो लिख देंगे, इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ठीक है, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हम लोग। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को कहते हैं, बी एक्स के कोएफिशिएंट को बोलते हैं और सी कांस्टेंट है। अल्फा और बीटा को रूट्स मानते हैं हम इस इक्वेशन का, उनको सॉल्व करके दो वैल्यूज आता है अल्फा एंड बीटा, एक प्लस के फॉर्म में एक माइनस के फॉर्म में यूजिंग श्रीधाचार्य फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली दो ही रूट होता है और वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। सर इमेजिनरी कब होगा? जब ये रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, हम सॉल्व करने बैठे और ये रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो इमेजिनरी होगा, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखे। तो अगर फिर बोल रहा है ए पी प्लस रूट क्यू अगर एक इक्वेशन है तो दूसरा इक्वेशन ऑटोमेटिकली पी माइनस रूट क्यू हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, और इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं, कुछ सम्स करेंगे और उसका एग्जांपल से इन सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सॉल्व करने का देखो तीन तरीका है। एक मेथड है बाई फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है बाई श्रीधाचार्य फॉर्मूला, और एक तीसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये तीन मेथड है जिसमें पहला दो ज्यादा पॉपुलर है और ये तीसरा वाला हम रेयरली यूज करते हैं। जब तक चला के क्वेश्चन में ना बोल दे कि आपको इस मेथड से करना है, हम इसको यूज कोशिश करते हैं ना करें, और ऐसा चला के बोलता भी नहीं है। बट ये जानना और सीखना जरूरी है, क्योंकि जब हम क्लास 12 में जाएंगे और कुछ चैप्टर्स दूसरे वाले चैप्टर्स करेंगे तो ये टेक्निक का हमें जरूरत पड़ेगा। तो भले ही हम इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना करें इस चैप्टर के लिए, इसे सीखना जरूरी है ताकि ये टेक्निक बाद में हम कहीं अप्लाई कर सकें। तो देख क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब बोल रहा है इसको सॉल्व करके बताओ। तो मेरे को फैक्टराइजेशन करना होगा। आई होप मिड टर्म फैक्टर सबको करना आता है। 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 चाहिए। अब ये माइनस 5x को ऐसे दो नंबर में तोड़ना होगा जिससे मल्टीप्लाई करके प्लस 6 मिले। तो मैं लिखूंगा इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस। तो इससे क्या हुआ देखो, माइनस 3 एंड माइनस 2 गिव्स मी माइनस 5 एंड माइनस 3 इंटू माइनस 2 गिव्स मी प्लस 6x। 6 इंटू एक्स स्क्वायर था 6x स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर आ गया, यानी मेरा ब्रेकिंग सही है। अब क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पर इक्वल्स टू 0 है, याद रखना। फैक्टराइज में यहाँ पर 0 नहीं होता है, पर क्योंकि हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इक्वल्स टू 0 होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग फैक्टराइजेशन सीखते थे लोअर क्लासेस में, तो हम यहीं पर लिख के रुक जाते थे और बोलते थे दीज आर द टू फैक्टर्स। पर यहाँ पर हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम बोलेंगे ईदर x minus 3 is equal to 0, that is x is equal to 3, और x minus 2 is equal to 0, that is x is equal to 2। तो इस तरह से मेरे पास x के दो अलग अलग आंसर आ जाएंगे, और ये जो दो आंसर है ना, इसी को हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। और एक को नाम दे देते अल्फा, एक को नाम दे देते बीटा। जिसको तुम्हारा नाम अल्फा नाम दे दो, जिसको मन बीटा दे दो, यानी
एक है अल्फा, एक है बीटा, जो मन वो दे दो। ठीक है, अब हम लोग सीखे थे कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। इसी की मदद से हम लोग चेक करते हैं कि जो हमें पढ़ाया गया है वो कितना राइट है। हमें सिखाया गया कि अल्फा होता सॉरी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और हमें बताया गया कि अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो अब अगर मुझे वैल्यू निकालने कहा जाए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालो, तो अब इस इक्वेशन में देख लेते हैं मेरे पास क्या क्या है। मेरा ए कितना है 1, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1। बी मेरा कितना है -5, और सी है मेरा 6। तो ये चीज मेरे एकदम दिमाग में होना चाहिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ए मेरा 1 है, बी मेरा -5 है, और सी मेरा 6। तो अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाता है माइनस बी बाई ए। तो बी बाई ए अगर मैं करूं तो -5/1 गिव्स मी -5, पर माइनस का -5 क्या हो जाएगा +5। तो -5/1 विच गिव्स मी +। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए क्या हो गया 6/1, तो दैट गिव्स मी 6। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने सीखा। फिर हमने सीखा कि अगर हमें रूट पता हो और हमें इक्वेशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला हमने सीखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमने सीखा कि अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू मुझे पता हो और मुझे इक्वेशन निकालने के लिए कहा जाए तो मैं इस फॉर्मूला में पुट करूंगा। तो अब मुझे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी पता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी पता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हो गया 5, तो -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया 6, तो प्लस 6 इंटू इज इक्वल टू 0। तो ये भी मेरा काम हो गया, जहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को अपने ओरिजिनल इक्वेशन से मैच करके चेक कर लो, एग्जैक्टली सेम आया। यानी अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो हम इस तरह से सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं, और अगर अल्फा और बीटा पता है तो हम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने के बाद इस फॉर्मूला में डाल के वापस इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ये दोनों चीज मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी हमें इक्वेशन निकालना हो तो हमें दो चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए, एक सम ऑफ द रूट, एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट। हर बार ये बहुत आसानी से दिया रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इसको ध्यान से समझें। सर क्या हमेशा रूट्स अल्फा और बीटा होगा? हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं कि सम को जब सॉल्व करेंगे तो जो रूट्स आएगा वो अल्फा और बीटा होगा, पर कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सर अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा मान लो यही वाला क्वेश्चन से जो अल्फा और बीटा आया, अल्फा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू 2। अब बोल रहा है एक ऐसा इक्वेशन निकाल के बताओ जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, यानी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है मेरा उसके रूट्स, यानी रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है मेरे, रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन है मेरे अल्फा स्क्वायर यानी 9 और बीटा स्क्वायर यानी 4। These are the roots of the required equation। ठीक है, यानी जो इक्वेशन मुझे बनाना है उसके रूट्स बोल रहे हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। तो अल्फा मेरे को पता है 3, तो उसका स्क्वायर 9, बीटा 2 है तो उसका स्क्वायर 4। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा करना होगा तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा हो गया मेरा 9 + 4 इज इक्वल टू 13, और अल्फा इंटू बीटा करना होगा तो क्या हो जाएगा, इज 9 × 4 दैट इज 36। तो मेरा जो इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स दैट इज 13x प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज 36 इज इक्वल टू। तो ये हो गया मेरा नया रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया कैसे क्वेश्चन देगा?
तो अपने को क्या करना है, अपने को एकदम क्लियरिटी रखना है कि मेरा अल्फा क्या है, बीटा क्या है, और फिर मेरे को जो नया इक्वेशन बनाने बोला जा रहा है उसके रूट्स जो दिए हैं, चाहे वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिया हो, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसके जो भी रूट्स दिए रहेंगे मैंने उनका सम करना है। अच्छा मैंने गलती कर दिया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना था और ये अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर करना, ठीक है। तो उनके जो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होंगे वो निकालेंगे और उसको फिर इक्वेशन में अपने इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो हम लोग का ये आंसर सॉल्व, ठीक है। अभी इसमें कुछ एक्सपेंशन की भी जरूरत पड़ेगी, वो हम लोग बाद में आएंगे, वो हमारा बाद का टॉपिक। फिलहाल हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि ए बी सी का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, अल्फा एंड बीटा का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है उसको कैसे अप्लाई करके इक्वेशंस बनाते हैं। तो ये जो हमने पूरा किया ये हमने किया फैक्टराइजेशन की मदद से इस इक्वेशन को सॉल्व। नेक्स्ट अगर इसी इक्वेशन को हम फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करें तो क्या होगा, तब हम लोग इसी इक्वेशन को फॉर्मूला की मदद से, मेरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मेरा a है मेरा 1, b है मेरा -5 और c है मेरा 6। मुझे अब मुझे जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, ये फॉर्मूला है याद रखने के लिए, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसको बोलते हैं सिद्धाचार्य फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप में जब जाऊंगा तो माइनस बी का मतलब हो गया माइनस माइनस 5 दैट इज प्लस 5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 24 होल डिवाइडेड बाई 2 यानी अल्टीमेटली हो गया 5 प्लस माइनस रूट वन क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1/2। अब यहाँ पर हम रुके तो अब मेरा दो वैल्यूज आएगा अल्फा एंड बीटा। तो जो अल्फा आएगा वो आएगा 5 प्लस 1/2 और जो बीटा आएगा वो आएगा 5 माइनस 1/2, क्योंकि ये बीच में प्लस माइनस है। प्लस माइनस का मतलब होता है देयर आर टू इक्वेशंस, एक में प्लस लेके करना है एक में माइनस लेके करना है। तो अल्फा मैंने प्लस लेके कर दिया 5 प्लस 1/2, बीटा मैंने माइनस लेके कर दिया 5 माइनस 1/2। तो ये हो गया 6/2 3 और ये हो गया 5 माइनस 1 4/2 2। तो ये सेम देखो एग्जैक्टली ऊपर में जो 3 और 2 आंसर आया था लास्ट टाइम, चेक कर लो, ऊपर में जो 3 और 2 आंसर आया था वही आंसर इस फॉर्मूला वाले मेथड से भी आ रहा है। और अल्फा निकालने के बाद ये सारा चीज जो हम लोग सीखे वो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। खाली अल्फा बीटा कैलकुलेट करने का अलग अलग टेक्निक है, पहला फैक्टराइजेशन टेक्निक, दूसरा फॉर्मूला टेक्निक, ठीक है। और ये फॉर्मूला टेक्निक से हमने किया। कभी कभी क्या होगा इस रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो हम बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, वो नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे तब हम लोग ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। इस रूट के अंदर क्या हो सकता है, कभी जैसे तो यहाँ 1 आ गया था, अगर यहाँ रूट के अंदर 3 आ जाता तो फिर मुझे रूट 3 को निकालना पड़ता और 1.732 पे हम आते और फिर उसको सॉल्व करते। तो डेसिमल्स और स्क्वायर रूट ये सब निकालना अच्छा से आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे टेक्निक में जो था हम लोग का कंपैरिजन ऑफ स्क्वायर। तो उसको कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो x के बगल में नंबर होता है ना हमेशा उसका आधा ले लेते हैं। तो x माइनस 5/2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, x माइनस 5/2 का स्क्वायर, क्लियर है। और वहां पर हम लोग भेज देते हैं -6 को उधर भेज दिया -6। अब क्या करें, अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4 यानी बी स्क्वायर जो मिलेगा प्लस 25/4। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्लस 25/4 हुआ है जो यहाँ नहीं था उसको हम यहाँ लिखेंगे प्लस 25/4 कंपेंसेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा 25/4 आया है तो यहाँ भी कंपेंसेट करेंगे।
तो ये हो जाएगा x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 6 माइनस 24 प्लस 25 दैट इज 1/4। ठीक है, इज इट ओके? अब क्या करेंगे देखो, अब यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर आता हूँ, x माइनस 5/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 क्या देगा, प्लस माइनस 1/2। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, यहाँ पर रूट को हटाएंगे तो प्लस माइनस 1/2। अब यानी इक्वेशन मेरा क्या आएगा, एक आएगा x इक्वल्स टू 5/2 प्लस 1/2, दूसरा आ जाएगा x इक्वल्स टू 5/2 माइनस 1/2। तो एक 6/2 दैट इज x इज इक्वल टू 3। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो अल्टीमेटली x का वैल्यू वही 3 और 2 आया जो हमेशा से आते जाता है। तो हम लोग तीनों मेथड लगा लिए, हम क्या देख रहे हैं, आंसर वही आ रहा है। यानी ये तीन अलग अलग मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। इस तीनों में हमें जैसा इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा वैसा करना है। मोस्टली हम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। फिर कुछ कुछ इक्वेशन ऐसा होता है जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल टू फैक्टराइज देम, तो वहां पर हम श्वेताचार्य लगाते हैं क्योंकि इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो जहां कुछ इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन जनरली क्या होता है, रैशनल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो थोड़े इरेशनल नंबर जब आ जाते हैं, जैसे रूट वाले नंबर, √3 ऐसा कुछ, तो वहां पर फिर क्या होता है, फैक्टराइजेशन बहुत बार हम नहीं कर पाते, तो फॉर्मूला टेक्निक वहां काम आता है। और ये ओवरऑल स्क्वायर वाला टेक्निक अच्छा है, पर हम बहुत ज्यादा इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। बट ये टेक्निक हमें पता होना चाहिए, आगे चल के बहुत काम आए। तो मैं एक बार दोबारा से समझाता हूँ इसको कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको इस तरफ पहले ही भेज देते हैं। 6 को मैंने -6 पहले ही बना दिया। अब यहाँ बचा मेरे पास x² माइनस 5x। तो मैं क्या करूंगा, x के बगल में जो कोएफिशिएंट है 5, मैं उसका आधा कर दूंगा, और माइनस है तो माइनस लेके होल स्क्वायर कर दूंगा, प्लस होता तो प्लस लेके होल स्क्वायर कर देता। तो मैंने क्या किया, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर लिख लिया। सर कैसे आ गया, इसको लिख लो, सोचो मत ज्यादा, लिख ही लो। अब क्या करेंगे, x माइनस 5/2 का स्क्वायर आ गया, तो इसको अब ओपन करके अगर मेंटली देखें तो मेरे पास आएगा a² दैट इज x² माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 5/2 यानी माइनस 5x वो आ गया, प्लस b² दैट इज 25/4। वो हमारे पास यहाँ नहीं था, वो मैंने एक्स्ट्रा लाया। तो जो एक्स्ट्रा लाया उसको यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा राइट साइड में, ताकि कंपेंसेट हो जाए। और फिर इसको सॉल्व किए तो 1/4 एंड देन स्क्वायर रूट लेके जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर दिए। तो ये टेक्निक हमें आगे चल के बहुत काम आएगा, तो आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो दीज आर द 3 मेथड्स जिससे हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम लोग कुछ सम्स करते हैं जिससे और क्लियरिटी आएगा प्रैक्टिस के लिए। जैसे क्वेश्चन दिया है, √x का स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो क्या होता है जनरली हम लोग का मेंटेलिटी क्या है, √x, रूट में चीजों को देखते थोड़ा सा माइंड हैंग सा हो जाता है और समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको ले लेते हैं, लेट √x इज इक्वल टू a। ये कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिकली मेरा इक्वेशन हो गया a² प्लस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कितना आसान हो गया, मेरे को साफ दिख रहा है कि ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। Am I right? a² प्लस 2a प्लस 1 यानी a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ a प्लस 1 इंटू a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब करूंगा मैं इधर a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दैट इज a इज इक्वल टू -1, और a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दैट इज a इज इक्वल टू -1। यानी मेरे पास एग्जैक्टली एक ही वैल्यू आएगा a का दैट इज -1। अब मैंने a किसको माना था, a मैंने माना था √x, तो यानी √x इज इक्वल टू -1। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर मैं कर दूं तो
मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 1। तो यानी अल्टीमेटली मुझे x का दो वैल्यू जो मिलेगा दोनों 1 ही मिलेगा। तो माय आंसर इज 1 एंड 1, क्योंकि ये वाला को भी सॉल्व करूंगा तो मुझे 1 ही मिलेगा। तो इस तरह से देखो सॉल्व करते हैं। तो क्या हुआ, रूट देख के कितना हार्ड लग रहा था ये क्वेश्चन, बट एक्चुअली एकदम इजी सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है x टू द पावर 2/3 प्लस x टू द पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगेन ये पावर में जब ऐसा फ्रैक्शन वैक्शन देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाप रे ये क्या है, पर हमें दिमाग में यही रखना है कि मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन इस पैटर्न में आना चाहिए, मेरे को इस पैटर्न में इसको लाना है। क्या करूं, क्या दिमाग चलाऊं कि वो इस पैटर्न में आ जाए। तो ये देखो x का पावर में 2 है जो एक्चुअली मुझे चाहिए, यहाँ x का पावर में 1 है जो चाहिए, बस एक्स्ट्रा क्या है बाई 3। ये बाई 3 जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x टू द पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस x टू द पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग ले सकते हैं लेट x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन दोबारा क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करके देखो क्या होता है। तो ये -2 इंटू 1 -2 और मेरे को चाहिए यहाँ 1, तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी a को मैंने तोड़ दिया 2a माइनस a, तो 2a इंटू a करने से मेरे को मिल जाएगा -2a स्क्वायर जो कि यहाँ चाहिए था, और 2a माइनस a मेरे को a दे दिया। अब यहाँ से a कॉमन ले लूंगा तो a प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लूंगा तो भी a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। So either a minus 1 is equal to 0, that is a is equal to 1, or a plus 2 is equal to 0, that is a is equal to minus 2। ठीक है, तो a का दो वैल्यू आ गया, पर अभी सम खत्म नहीं हुआ। मैंने a किसको माना था, x टू द पावर 1/3 को यहाँ पर। तो मेरा हो गया x टू द पावर 1/3 का वैल्यू हो गया इधर 1, या फिर हो गया x टू द पावर 1/3 का वैल्यू -2। तो x का वैल्यू हो जाएगा या तो 1 का क्यूब दैट इज 1, तो ये पहला हो गया, और दूसरा हो जाएगा x का वैल्यू -2 का क्यूब दैट इज x इक्वल टू -8। तो ये दूसरा वैल्यू। तो मेरा पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गया 1 एंड 8। तो बहुत स्टूडेंट लोग यहाँ a का वैल्यू निकाल के एक्साइटेड होकर छोड़ आते हैं, बोलते आ गया आंसर। ये आंसर भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये a का वैल्यू आया, मुझे x का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर a जिसको लेट लिए थे उसमें पुट करके फिर हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाके ये कंप्लीट हो। ठीक है, तो -2 का क्यूब किए तो -8 आया, सॉरी मेरा मिस्टेक यहाँ पर शायद। तो -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, जिसमें हमें थोड़ा इस तरह का दिमाग लगाना होता है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 5 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3, फिर यहाँ प्लस। तो इसको पहले ही तोड़ लेंगे, 5 टू द पावर x इंटू 5, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 5 का क्यूब 125 प्लस 1 दैट इज 126। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 टू द पावर x प्लस 25 बाई 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 126। तो एक बार के लिए हम लेट ले लेते हैं 5 टू द पावर x को। लेट 5 टू द पावर x इज इक्वल टू a। तो क्वेश्चन हो गया 5a प्लस 25 बाई a इज इक्वल टू 126। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। 5a स्क्वायर प्लस 25 बाई a इज इक्वल टू 126। तो नेक्स्ट आ जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्वाड्रेटिक बना दूंगा, 5a स्क्वायर माइनस 126a प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसको कैसे तोड़ूंगा,
5a स्क्वायर माइनस 125a माइनस a प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो 5a कॉमन लूंगा तो a माइनस 25, तो माइनस 1 कॉमन लूंगा तो a माइनस 25, फिर आ गया 5a माइनस 1 एंड a माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा या तो 1/5 या तो आ जाएगा 25। ठीक है, अब a मैंने किसको माना था, 5 टू द पावर x, यानी 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/5 या फिर 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 25। तो कैसे करेंगे, 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1, सो x इज इक्वल टू -1, ये पहला चीज। 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2, सो x इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू -1 और 2, दो वैल्यू आ गया। तो इस तरह से देखो, ये सब थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस होंगे जिसे हमें इस तरह से दिमाग लगा के, यानी थोड़ा सा इंडिसेस का नॉलेज का हमें जरूरत पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिसेस के नॉलेज के बिना ये सब सम्स करने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। तो अगर किसी का इंडिसेस का बेस वीक है तो आई विल सजेस्ट कि जाके थोड़ा सा एक बार इंडिसेस रिवाइज कर लो, 5-10 सॉल्व एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा बहुत फॉर्मूला देख लो क्लास 9 के बुक से या इंटरनेट से, जहां भी जो भी हेल्प मिले, थोड़ा बहुत वीडियोस देख लो कि इंडिसेस के सम्स को कैसे हैंडल करते हैं। थोड़ा सा एक बार इंडिसेस में कमांड आ जाएगा ना, तो ये सब बड़े आसानी से सॉल्व होने लगे। ठीक है, तो इक्वेशन वाले सॉल्विंग को इसी तरह से जनरली हम लोग करते हैं। सर सिद्धाचार्य का क्या, सिद्धाचार्य क्या होता है, जब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं ना, यहाँ पर जैसे सिद्धाचार्य लगाने से पहले का ये सारे स्टेप जो है, ये जो हमने अभी तक की, ये सारे तो आपको करने ही होंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचने के बाद हम ए बी सी का वैल्यू लेके सिद्धाचार्य फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। पर ये सारा दिमाग तो जो लगाना है वो तो लगाना पड़ेगा, सिद्धाचार्य यहाँ से नहीं बचाएगा हमें, यहाँ तक हमें पहुंचना पड़ेगा, फिर हमारी मर्जी हम फैक्टराइज करें या फॉर्मूला में। ठीक है, पर सिद्धाचार्य इन सब चीजों से नहीं बचाएगा। तो ये सब जो बेसिक चीज है वो एकदम क्लियर होना चाहिए और इसमें कमांड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो बहुत पॉपुलर है और आता है एग्जाम में। जैसे यहाँ दिया रूट एक्स बाई 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 13/6, ये दिया। ठीक है, अब इसको कैसे हैंडल किया जाए। अब आता है इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो इसको देखो, ध्यान से देखो, इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है इंकरेक्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर है x बाई 1 माइनस एक्स और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स बाई एक्स, यानी एक दूसरा का रिवर्स। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लूंगा लेट रूट x बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू a, यानी इस पूरे चीज को मैं a ले लेता हूं। तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज है ये बन जाएगा मेरा 1/a। तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा a प्लस 1/a इज इक्वल टू 13/6। तो क्वेश्चन को मैंने एकदम सिंपल बना लिया। ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये दोनों एक दूसरा का उल्टा है। सर नहीं रहा तो ऐसा होता नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में ये टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा दे कि एक दूसरा का उल्टा हो। अगर नहीं होगा तो वो सॉल्व नहीं होगा, यानी क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1/a इज इक्वल टू 13/6। फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 6a स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13a, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में 6a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, मुझे मल्टीप्लाई करके चाहिए 36a स्क्वायर और मेरे पास है -13। तो मैं 9 और 4 को अगर तोड़ता हूं तो 13 मिलेगा और इंटू करके 36 मिलेगा। तो 6a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 4a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 9 4 36 एंड 9 and 4 13। अब क्या करूं, 3a को कॉमन लूं तो 2a माइनस 3 मिल जाएगा और यहाँ पर 2 को कॉमन लूं, -2 को कॉमन लूंगा तो 2a माइनस 3 मिल जाएगा। मेरे को ये मेक श्योर करना होता है कि ब्रैकेट वाले फिगर सेम और ये इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, इधर 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज a इज इक्वल टू 2/3, या फिर 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 3/2। तो a का दो अलग अलग वैल्यू मेरे पास आ गया जो मुझे चाहिए। अब क्या करना है, मैंने a किसको माना था, रूट वाले बंदे को। तो यहाँ पर आ जाओ, रूट
x बाई 1 माइनस एक्स को मैंने a माना था, तो ये आ गया मेरा 2/3। 3/2 लेके भी करेंगे। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4/9, तो 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x। इसको प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 13x इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू हो गया 4/14। क्लियर है, समझ में आ रहा है? x का वैल्यू कितना हो गया, 4/13। सॉल्व करें। अब सिमिलरली मैं इसको सॉल्व करूं कि रूट x बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/2, स्क्वायरिंग करूंगा तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9/4, तो 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 9x, तो 13x इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 9/13। एकदम सिंपल, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्या होता है, ये सब देख के हार्ड लगता है, ये सब क्वेश्चंस हार्ड होते नहीं है, देख के हार्ड लगते हैं। अब इसको जितना हम लोग टेक्निकली समझ के सॉल्व करेंगे ना, तो ये बहुत इजी है। बस ये सब चीज जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, कैसे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? और कुछ नहीं है इस क्वेश्चंस में, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराता हूँ, और एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। इस बार क्वेश्चन है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 120। अभी सॉल्व करो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और x का वैल्यू लो। सर ये तो ऐसा तो देखे ही नहीं है कभी, इसीलिए तो दिखा रहा हूँ, नहीं देखे हो इसीलिए तो। चलो, हाउ टू हैंडल दिस, कैसे करेंगे? अब इस तरह का क्वेश्चन में देखना, नोट क्या करना है या ऑब्जर्व क्या करना है, इसमें 4 फैक्टर्स है, तो 2 पेयर्स बनेंगे। पहला चीज 4 है ना, तो अपने को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए। अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यानी x का पावर मैक्सिमम 2, तो चारों को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, x टू द पावर 4 आ जाएगा, तो 2 पेयर चाहिए। तो सर क्या इन दोनों को ले ले, ऐसे नहीं लिया जाता पेयर, तुमको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। ऑब्जर्व करो ये चीज, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, ये दोनों मिला के 5 हो रहा है। वैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, ये दोनों मिला के भी 5 हो रहा है। तो अगर इन दोनों का एक पेयर बनाए और इन दोनों का एक पेयर बनाए, तो क्या मुझे 5 जो है वो कॉमन जैसा मिल जाएगा, तो शायद आगे चल के मुझे कैलकुलेशन में आसानी रहे। ठीक है, तो ये सब दिमाग चलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पेयरिंग करता हूँ x प्लस 1 का x प्लस 4 के साथ और x प्लस 2 का x प्लस 3 के साथ, ओनली बिकॉज ये दोनों मिला के 5 है, ये दोनों मिला के भी 5 है, जो आगे चल के शायद मदद करेगा मेरे। इसको ओपन करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसको ओपन करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दिस इज इक्वल टू, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 पेयर बना लिए, इसको किए तो ये पेयर आया, इसको किए तो ये आया, विच इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहां भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहां भी है, तो मैं क्या करता हूं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई कर देता हूं। तो ये मेरे को मिल जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन मेरे को मिल गया y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 माइनस 120 इक्वल्स टू 0, यानी y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 96 इज इक्वल टू 0। यहां पर मैं पहुंच गया, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को जैसे सॉल्व करना सीखे हैं वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे आएगा ये, 96 चाहिए, तो 14, क्या 96 कैसे आ सकता है, सोचो थोड़ा सा। 16 इंटू 6 आएगा 96, ये सब थोड़ा दिमाग चलाओ, तब आएगा 16 इंटू 6, तो वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 6y माइनस 96 इक्वल्स टू 0। तो अब y कॉमन लेंगे तो y प्लस 16, यहाँ पर माइनस 6 कॉमन लेंगे तो y प्लस 16 इज इक्वल टू 0।
तो मेरे को क्या मिल जाएगा, y प्लस 16 इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू माइनस 16, या फिर y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 6। अब y का वैल्यू ये है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 16, एक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हुआ, दो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ गया। अब इन दोनों को फर्दर सॉल्व करके इससे दो वैल्यू आएगा, इससे दो वैल्यू आएगा। अब ये मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं, ये तुम लोग अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, क्लियर। तो समझ, मेरा काम है ये बताना कि कैसे ये सब सम्स को हैंडल करता है। एक एक सम मैं यहाँ सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैंने सिखाया है आप लोग को, अब ये सब आप प्रैक्टिस करो कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपने क्या कर दिए कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है उसको हैंडल कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे हैंडल होगा। चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, और एक अच्छा स्टाइल का क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 3। अब इसको कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है ना। तो ये अपने को सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x है। चल क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7x को कॉमन ले ले, कैसे ले लोगे, रूट के अंदर है ये और बीच में प्लस 9 भी है, तो इसको ऐसे तोड़ तो नहीं सकते ना। मेरे पास a प्लस बी प्लस सी है, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या, रूट a प्लस बी प्लस रूट सी। ऐसा थोड़ी होता है कि हम a प्लस बी है तो कॉमन ले ले, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। मेरे को यहाँ भी प्लस 9 करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, और 9 यहाँ पर अपने मन से प्लस किए तो यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, ये जो पूरा चीज है इसको मैं एक बार के लिए y मान लेता हूँ, लेट इट बी y। तो ये मेरा आ जाएगा y प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 12। पर ये y प्लस रूट वाई लेने से तो मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा तो क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है। तो क्या करूं सर, गलती हो गया लेने में, इसको y नहीं लेना चाहिए था। ये जो रूट वाला है ना, ये रूट वाला जो पोर्शन है इसको y लेना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली वाई स्क्वायर बन जाए। तब मेरा इक्वेशन ये गलत नहीं आता, तब आता वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी y का वैल्यू 3 और माइनस 4 आ जाता है। अब y का वैल्यू 3 और माइनस 4 आ गया। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक बनाओ, y हम लोग किसको माने, रूट को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, इसका रूट का वैल्यू आया 3, इसके रूट का वैल्यू आया 3। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 7। ठीक है, ये कब हुआ, जब मैंने y का वैल्यू 3 लिया। उसी तरह से y का वैल्यू 4 लेके एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो y का वैल्यू 4 लेके सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज सॉरी माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 16 माइनस 9 करेंगे तो 7, तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो। 7 लाना है मेरे को और यहाँ पर भी 7 है, तो 7 को दो नंबर में तोड़ के कभी 7 नहीं आ सकता। 7 1 या 7, दैट इज ओनली पॉसिबिलिटी। तो दो अलग अलग नंबर में तोड़ के कभी 7 नहीं आएगा, तो इसको हम बाई फॉर्मूला करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो इसको फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमें दो आंसर और मिलेंगे। तो ऑल टुगेदर x का हमें 4 वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज अपने को इस तरह का क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा, अपना दिमाग चलाना पड़ेगा कि कैसे इन तरह के क्वेश्चन को हैंडल किया जाए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये डिफरेंट अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है जो अपने को करना पड़ेगा और अपने को समझना पड़ेगा कि क्या होता है और कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर आपको शुरू में मैंने सिखाया कि रूट पता होगा तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर मुझे रूट पता है तो हाउ विल आई गेट टू नो द इक्वेशंस, तो वो सब हमें
पता होना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू 4 है, तो बोल रहा है इक्वेशन बनाओ, तो पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट निकालेंगे जो 7 आएगा, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे जो आएगा 12, फिर इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से मेरा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट सम है, वो क्लास 11 में आता है, हम लोग वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग अभी क्या सीखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसको हैंडल कैसे किया जाता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, और उसके मदद से हम लोग इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इज इट ओके, क्लियर है एकदम। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, देखो हम लोग का इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये है हम लोग का इक्वेशन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसमें पूरा नेचर का जो खेला है ना, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है इस चीज पे, ये वाले बॉक्स के ऊपर, यानी जो रूट के अंदर पोर्शन है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे जो रूट का आंसर आएगा वो कैसा होगा। तो ये वाला पोर्शन जो बॉक्स में है उसको हम डी बोलते हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो नियम ये है कि अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, तो ऑब्वियसली रूट के अंदर पॉजिटिव है, तो रूट मेरा रियल होगा, यानी इमेजिनरी नहीं होगा। इमेजिनरी कब होता है, जब डी का वैल्यू लेस देन 0 है, यानी रूट के अंदर नेगेटिव जो कि होना नहीं चाहिए, तो जब वैसा होता है तो हम बोलते हैं इमेजिनरी। ठीक है, अब डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट जो होगा मेरा रियल होगा। पर रियल के साथ क्या, तो रियल के साथ दो ऑप्शन होता है, रैशनल होगा यानी सिंपल होल नंबर में होगा, या फिर इररेशनल होगा। सर इररेशनल मतलब रूट ऐसा नंबर होगा जिसका सॉल्व नहीं होता, मतलब रूट के अंदर मान लो अगर रूट 25 आया तो इसको हम 5 में कन्वर्ट कर देंगे, ये जो डी का वैल्यू आया रूट में 25 आया तो हम 5 बना देंगे, तो वो रैशनल कहलाएगा, रियल है और रैशनल है। पर अगर रूट के अंदर मान लो 26 आ गया, तो 26 का तो कोई एक प्रॉपर होल नंबर नहीं होता, तो ये इररेशनल कहलाता है। तो फिर आएगा रियल है यानी पॉजिटिव है, रियल है पर इररेशनल। तो डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो रियल है, बट रियल के साथ रैशनल भी हो सकता है या इररेशनल हो सकता है। अगर रूट का वैल्यू +25 आया, मतलब रूट 25 आया विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर वाला चीज आ रहा है तो वो रैशनल है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो इररेशनल। अगर d का वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ गया, इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तब हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल का मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, रूट्स का वैल्यू डी का वैल्यू 0 आ जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन में उल्टा दे कि इस इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, ऐसा कुछ दे दे, तो सपोज अगर मैं दिया कि 2x स्क्वायर प्लस mx प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और मैं बोला कि इसके रूट्स आर रियल एंड इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो रूट्स आर रियल और इक्वल अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब अपने को क्या लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो लगाना m स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है m, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू 8 7 56, तो m का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर 56 या जो भी। ठीक है, तो इस तरह से m का वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि ऐसा इक्वेशन दे देगा, बोलेगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, फाइंड आउट द वैल्यू एफ एम या k या जो भी, तो वो अपने को सॉल्व करना चाहिए। और अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो वो इमेजिनरी कहलाता है। इमेजिनरी का मतलब क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, तो क्लास 10 के लेवल पे उसका जरूरत नहीं है। 11 के लेवल पे क्या होगा, मान लो रूट के अंदर अगर -5 आ गया तो हमें इसको √5i लिखना आना चाहिए।
ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग का इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट समझ में आ गया। अब क्या होगा, या तो अपने को इक्वेशन दे देगा, बोलेगा उसका नेचर बताओ, तो हम d का वैल्यू निकाल लेंगे। ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल है, अगर होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है मतलब परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल भी है, तो रियल और रैशनल। नहीं हो रहा है तो रियल और इरैशनल। इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी। इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। इसमें ऐसा ही होता है, ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो ये वाला आता है, तो अपने को ध्यान रखना होगा कि ज्यादातर क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यही खत्म करते हैं। इसमें हम लोगों ने नेचर ऑफ द रूट के बारे में सीखा, ठीक है, और उसके बारे में सीखा हम लोगों ने कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, नेचर क्या होता है और कैसे हैंडल करते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम आएंगे तो अल्फा और बीटा वाला कैलकुलेशन थोड़ा हायर लेवल्स का सीखेंगे, और उसमें कैसे अप्लाई होता है ये भी सीखेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन।